किसी गांव में चंदू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता कि वह अपने व्यवसाय में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वह इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित हो उठता, और कभी अपने बने बनाए काम को गुस्से में आकर खुद ही बिगाड़ लेता। चंदू एक बार गांव में बैगन का व्यापार करने की सोची और उसके बैगन की खेती भी अच्छी हुई। चंदू बैगन बेचने मंडी गया और एक व्यापारी से बोला, मेरे बैगन एकदम ताजे और अच्छे बीज के बैगन है, इसको मैं 10 रुपये प्रति किलो ही बेचूंगा। अरे मंडी में नए हो क्या? यहाँ पर भाव व्यापारी तय करता है, किसान नहीं 5 रुपए प्रति किलो देना है। तो बताओ, वरना रास्ता देखो। नहीं नहीं, इतने सस्ते में मैं अपने बैगन नहीं बेचूंगा, और बहुत व्यापारी है, रहने दो आप। जाओ जाओ, पता करो मंडी में, देखता हूँ कौन लेगा ये बैगन। उसके बाद चंदू एक के बाद एक सभी व्यापारियों से मिला, पर कहीं उसके भाव में बैगन नहीं बिके, और अंत में परेशान होकर गुस्से में आकर सारे बैगन पास की नहर में गिरा दिए। और गुस्से में अपना ही नुकसान कर बैठा। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही चंदू महात्मा जी से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय बताएं, मुझे कामयाब होना है। महाराज, मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ, आप कृपा करें। महाराज, कृपा करें। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास एक चमत्कारी ताबीज है। मैंने इसमें कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर देंगे, लेकिन इसे सिद्ध करना होगा, जो तुमसे नहीं होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज, बस आप बताएं मुझे क्या करना होगा। इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। सिर्फ तुम और तुम्हारे गले में ये चमत्कारी ताबीज होगा। शमशान का नाम सुनते ही चंदू का चेहरा पीला पड़ गया। चंदू कांपते हुए बोला, लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूंगा? घबराओ मत, ये कोई मामूली ताबीज नहीं है, ये हर संकट से तुम्हें बचाएगा। चंदू ने पूरी रात शमशान में बिताई। सुबह होते ही महात्मा जी के पास जा पहुंचा। है महात्मा, आप महान हैं। सच में यह ताबीज दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही मैं अब सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद वो बिल्कुल बदल गया। अब जो भी करता उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा, और धीरे धीरे यह हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। चंदू बहुत बड़ा सब्जियों का व्यापारी बन गया। दूर दूर के गांवों तक अब चंदू की सब्जियां जाने लगी। इस बात के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव पधारे। चंदू तुरंत उनके दर्शन के लिए गया और उनके सामने चमत्कारी ताबीज का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटा, जरा अपना ताबीज निकाल कर देना। ताबीज खोलते ही चंदू के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र यंत्र नहीं लिखा हुआ था, वह तो धातु का एक टुकड़ा था। ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली ताबीज है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता ताबीज ने नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य क्षेत्र में सफल इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था। इस ताबीज की वजह से तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। चंदू महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था, और उसे आज एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा। यदि वह खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला जाएगा।
इस तरह से महात्मा का दिया हुआ मामूली ताबीज चंदू के लिए चमत्कारी ताबीज साबित हुआ।